हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा एंड एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होती है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, उन्हें लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स हाईली पैशनेट है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको स्पाई करना, आपके बारे में देर तक सोचना, आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन फील करना, बैठ कर देखना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में नजर आ रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की। जिनके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, ये पर्सन दूसरे लोगों को अपने लाइफ से आउट कर रहे हैं या उन सिचुएशंस को उन लोगों से खुद ही बात करना बंद कर दे रहे हैं। जैसे कि इनको आपकी तलाश है बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल, यू आर वेरी लविंग पर्सन टू हिम। तो ये जो पर्सन है ना, हिम और हर, जो भी आपके मेल फीमेल पार्टनर है, ये पर्सन और लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं आप तक आने के लिए, और ये पर्सन आपके साथ कुछ शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए एनर्जी में गंभीरता नजर आती है। ठीक है, और इस 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर की भी एनर्जी मौजूद है जो आपसे मूव ऑन कर गए हैं और अब आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ सेपरेशन, आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ब्रेकअप। ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, चोरी से चुपके से, स्वाय तो कर ही रहे हैं, तो ये कोई मूवमेंट अब दिखाना चाहते हैं और इनको पेंटिकल्स ही चाहिए आपके साथ, यानी कि स्टेबिलिटी चाहिए। इन्हें आपसे कुछ प्रोमिसेस करने हैं, इन्हें आपसे कुछ प्रोमिसेस एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, किसी गिफ्ट को देकर बात शुरू करना, किसी जेस्चर से बात शुरू करना, मतलब जैसे गए हैं अब आने की इच्छा है, आना चाहता है ये पर्सन। किसके लिए? न्यू बिगिनिंग के लिए। तो फूल की एनर्जी से आपके पार्टनर को इस रिश्ते में नई शुरुआत करनी है, बड़े ही बिंदास अंदाज में, एंजॉयमेंट की एनर्जी में। पुराना जो भी हुआ चलो भूल जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, कंप्लीशन पाना चाहते हैं आपके साथ, लाइफ को एंजॉय करना, एक ऐसी नई शुरुआत जो दोनों ने सोची थी लेकिन कभी करी नहीं। तो इस पर्सन को आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहिए। वट एवर हैपन्स इन द पास्ट, इस पर्सन को एक फ्रेश स्टार्ट आप ही के साथ चाहिए। ठीक है, ये खुश होना चाहते हैं आपके साथ में, हंसना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इंसान अच्छे हैं और ये भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वक्त सही नहीं रहा तो आप दोनों साथ नहीं हो पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टार कार्ड। ये आपको लेकर बहुत होपफुल है, पॉजिटिव सोच रहे हैं और अपनी गलतियों का एहसास भी कर रहे हैं और आपको माफ करने के लिए तैयार भी दिख रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपके साथ रोमांटिक डेट पर जाना है, इस पर्सन को आपके साथ ये कनेक्शन में आना है और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हील हो रहे हैं अंदर से, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक मारा हुआ है तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, और अगर आप दोनों के बीच में ऐसा ब्लॉक और अनब्लॉक का सिचुएशन ही नहीं है, उल्टा इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे दूर चले गए, तो यहाँ पर किसी कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे इनका कोई वीजा अटका है या इनका कोई काम है जिसको ये पूरा कर रहे हैं। ये इंडिकेशन इस बात का भी हो सकता है कि इनके लाइफ में थोड़ा सा कार्मिक बैगेज हील करना बचा है, जिसको ये हील करके आप तक श्योरली आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स। ये आपको बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, लविंग पार्टनर के रूप में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, भाई किसी ने मेरे से इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार इसने मुझसे किया, इसने मुझे बहुत वफादारी दी है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहा है या रही है, और ये पर्सन के अलावा मुझे किसी ने इतना चाहा ही नहीं। ये हर तरीके से मेरे लिए सेटिस्फाइड एनर्जीज मेरा, मतलब इसने कम में भी खुश हुआ है, जब इसको मैंने इससे बात नहीं करी तब भी इसने मुझसे बात करी, एफर्ट किए, और कि हर जगह मैं कह सकता हूँ खोज खोज के, सोच सोच के, कि जहां मैं नहीं था वहां पे भी ये अवेलेबल था या थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर
एस ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दे वांट टू गिव यू द कमिटमेंट। ये पर्सन को आपके साथ ये रिश्ता स्टेबल करना है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, करियर साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर में साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं। ये पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, ये इस रिश्ते पे काम करने के लिए तैयार हैं, ये हील्ड हैं और ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन में है, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा बड़ा कर्मा फेस किया है, लोगों ने इनको दिल से इतना ज्यादा तड़पाया है, मतलब ये समझ लो कि आपको धोखा दिया तो दिया, बट आत्मा से किलस किलस कर रोना भी इस पर्सन ने देखा है, क्योंकि जजमेंट के साथ हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है, जो मामूली बात नहीं है। एक ऐसा कर्मा आपके पार्टनर ने भोगा है जो कर्मा आत्मा से रुलाता है इंसान को, ठीक है, कहते हैं ना छूने से करंट लगता है, ऐसा ही कर्मा आपके पार्टनर को मिला है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या जो इनके कार्मिक्स इनके लाइफ में रहे हैं, तब जाकर इनको इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि ये उसी कनेक्शन में वापस जाएं जो कनेक्शन इनके लिए लॉयल रहा है, जो पर्सन इनके लिए इनसे प्रेम किया है सबसे ज्यादा, उसको लेकर पॉजिटिव है। क्योंकि अगर ये गलती से भी दूसरी तरफ देखते हैं तो इनको कर्मा याद आता है, गलती से दूसरी तरफ देखते हैं यानी थर्ड पार्टी की तरफ देखते हैं तो इनको चिढ़ मचती है, इनको ऐसा लगता है ये तो नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, वरना ये ऐसा थोड़ी करेगा, ठीक है। तो ये इनकी करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं गाइज। लेट्स चेक आपके पार्टनर का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या होगा। मून की एनर्जी काफी ज्यादा इमोशनल रहेंगे, आपको लेकर हो सकता है कि कलेश हो जाए इनके लाइफ में, अगर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है तो वहां झगड़े होने के चांसेस हैं थर्ड पार्टी के साथ में। शादी को लेकर संघर्ष दिख रहा है, शादी आपसे करना चाहेंगे तो इस चीज को लेकर बहुत सीरियस होंगे, हो सकता है मम्मी से बात करें घर पे, अपनी शादी को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करें, शादी में कोई डिसीजन को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ये करने वाले हैं। एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, बार बार यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आई है और वो भी मैरिज कार्ड के साथ में, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, उन्हीं को लेकर कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सामने से आपको शादी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कुछ सीरियस। ये पर्सन संभव है कि ये आपको शादी का रिश्ता दें, आपके साथ रियूनाइट हो म्यूचुअल लेवल पर, या तो पेरेंट्स के माध्यम से, मम्मी पापा के माध्यम से, या डायरेक्टली आपको अप्रोच करके आपसे रियूनाइट हो। यहाँ पर कुछ ऐसा भी करेक्ट होने वाला है जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपकी इंट्यूशन, आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, ठीक है। यस, सेलिब्रेशन मतलब जिसका आपको ही अंदाजा लग रहा है, आपको आभास है जिस चीज का कि ऐसा ही होगा फॉर श्योर, मेरा इंट्यूशन गलत नहीं है, हर एक चीज मेरे इंट्यूशन से अलाइन हो रही है, यही चीज ट्रू होने वाली है और 100% होने वाली है। एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स की। आपके पर्सन और कुछ ऐसे भी हैं जिनको डाउट है, जिनका इंट्यूशन डाउटफुल केस में है, ये भी ट्रू हो सकता है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन। 3 की एनर्जी, आपके पार्टनर के कुछ साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फाइट हो सकते हैं जो आपको ना बताएं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ बवाल हो सकता है शादी को लेकर, या समाज के लोगों से झगड़ा करना, पंचायत के साथ झगड़ा करना, रिश्तेदारों से झगड़ा कर सकते हैं, हो सकता है इनके ऊपर शादी का दबाव बनाया जाए। यस, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हारा हुआ भी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे। कैसे? आपके साथ जजमेंट को क्रिएट करके इक्वल गिव एंड टेक के जरिए कि भगवान अब जजमेंट करे, भगवान अब डिसीजन करे और हमारा रिश्ता बैलेंस हो, मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं, बट यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशंस है, कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेविल कार्ड आ रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर भीड़ में भी आपको ढूंढेंगे, आपको इनकी तरफ से फ्रेंडली वे में भी जेस्चर रिसीव हो सकते हैं, काफी ज्यादा ये मिस करेंगे आपको, जस्टिस पाना चाहेंगे आपके साथ में, ठीक है। तो 6 आवर्स 60 मिनट्स 60 आवर्स तक के टाइम के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए विद इन 3 to 4 डेज के अंदर ऐसा नजर आता है कि या तो ये आपसे बात करें फ्रेंडली वे में, आपको अप्रोच करें, कुछ गिफ्ट्स का एक्सचेंज हो, चॉकलेट्स का एक्सचेंज हो, टेडीज का एक्सचेंज हो, मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहा है, डेज तो इनके निकल गए, लेकिन फिर भी ये आपको कुछ ऐसा ऑफर कर सकते हैं, कॉफी पर साथ आप जा सकते हो, डेट हो सकती है। दूसरा, जिनके केस में जिनको डाउट है
उनको थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से कोई ट्रिगर मिल सकता है, तो सावधान हो जाएं। यहाँ पर रिकंसिलेशन भी कुछ लोगों का होगा, मतलब आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन बहुत स्मूथली होगा। इनका आना, इनका खुद से बात करना बहुत स्मूथली हो सकता है। ठीक है, अचानक से मिलना, चीजों को सही करना, ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आती है, मतलब कुछ बिगर शिफ्ट्स की एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स चेक डिवाइन की गाइडेंस इस रिश्ते में क्या है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। एंजल स्पीक से प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आज की गाइडेंस क्या है। लोटस, ये याद तो रहा था। आने वाले समय में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, खुशहाली आ सकती है, फैमिली में खुशी का माहौल बन सकता है। पार्टिंग टाइम्स अहेड की एनर्जी, तो कोई फंक्शन, कोई पार्टी का समय हो। अबंडेंस आते हुए दिख रही है, कुछ लोगों के लिए नया घर भी हो सकता है। आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करिए अपने आप को, तो कोई भी ब्लॉकेज आप फेस नहीं करोगे। देखे, देख रहे हैं आप ये खिला कमल, देख रहे हैं हमारी श्री जी का मुखड़ा, कैसी है ये, कमल के जैसी हैं, कमल पर पैदा हुई थी, प्रकट हुई थी। तो सब माया है भगवान की। और यहाँ पे देखो मैसेज क्या दिया जा रहा है। कमल किस में खिलता है, कीचड़ में। कमल मजबूरी में नहीं खिलता, कमल अगर आपको अलग से खेती भी करनी है ना, तो उसमें कीचड़ डालना पड़ेगा आपको। और ये गौर करने वाली बात है कि एक बंद कमल, एक पहले तो पौधा ही बनता है, उसके बाद उसकी बर्ड्स के रूप में आता है, फिर उसकी धीरे धीरे करके कलियां खिलती है। एक भी पत्ती के ऊपर कीचड़ नहीं आता। यानी कि आपको लाइफ में इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि आपको शिकायतें नहीं देनी है। आपको तो जो करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं, तो ये आपको एक क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। सक्सेस मीन सक्सेस। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं कि मैं बीमार हो गया था, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई थी। उन सिचुएशंस को हावी ना होने दें और सक्सेस को हासिल कर लें। सक्सेस मीन्स सक्सेस, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब आपके अंदर इतनी जिद होती है ना, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, आप अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब आपके अंदर उस मिशन के अलावा, उस गोल के अलावा और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप मार्ग से स्वतः ही भटक जाते हैं। ठीक है, फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है स्वास्थ्य। वाह, देखो कितने शुभ कार्ड्स आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक अगर है तो खत्म हो जाएगा, अच्छा वक्त आपका शुरू हो रहा है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। माँ आपको अबंडेंस भी प्रोवाइड करें, माँ आपको रक्षा भी कर रही है आपकी, ठीक है। और माँ आपके साथ स्ट्रेंथ बन के पल पल पे है। कभी उनका फेस आप देखोगे तो वो जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही एग्रेसिव भी है। मैं तो रोने लगी थी माँ को देख के। और मैं आपको बता देती हूँ ड्रीम कैसा था। वो एक्चुअली एक कुंड का ड्रीम था, और मुझे कुछ कुछ उसका विजुअलाइज हुआ कि मे बी या तो वो कोलकाता की साइड में कोई कुंड था, और ऐसा था कि मैं जस्ट उस एक कुंड के अंदर हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो कुंड कैसे होते हैं, नीचे जाके बड़ी गहराई में होते हैं। तो मैं वहां पे खड़ी हूँ और मैंने जस्ट आसमान की तरफ देखा है, और पता नहीं कौन था जो पीछे से बोल रहा था कि देखो माँ दिख रही है, महिषासुर को मार रही है माँ, ऐसे करके। और जैसे ही मैंने स्काई की तरफ देखा, उसमें पूरा का पूरा जो इमेज था वो माँ दुर्गा का महिषासुर को मारते हुए था। मतलब उनका युद्ध का जो लास्ट स्टेज होता है, एक बहुत बड़ा सा त्रिशूल माँ के हाथ में, बड़ी सुंदर माँ, मतलब इवन कांट एक्सप्लेन दिस ऑल्सो राइट नाउ, इतनी सुंदर। और ये माँ ने त्रिशूल उठाया और महिषासुर को मारा। मतलब वो लग ही नहीं रही थी, जहां पर बोला जाता है कि स्त्री अबला होती है, वो कुछ नहीं कर सकती। उस मंजर को देख के कि वो जितनी सुंदर थी, उतना ही ज्यादा उनकी आंखों में क्रोध था उस राक्षस को मारने का। और जैसे ही मैंने देखा, मैं घबराई और नींद से बैठ गई उठ के। मतलब झटके से उठी हूँ और रोना भी आया बहुत देर तक कि माँ दिखाई दी है, कुछ काम होगा। फिर मैं गई भी काली मंदिर, लेकिन वो जो रूप था इज लाइक कि
आई कैन डिफ्रेंशिएट कि माँ काली कैसी दिखती हैं, माँ दुर्गा कैसी दिखती हैं। मतलब क्या ही चाहिए इंसान को इस दुनिया में, सब कुछ तो उनके आगे बहुत छोटा है। तो यहाँ माँ दुर्गा देखा मैंने, मैसेज आया स्वास्तिक का, तो आपको बता दिया। वही स्ट्रेंथ माँ आपको दे रही है कि अंदर से प्यारे रहो, पॉजिटिव रहो, अपने अच्छे कर्म करते चलो। वही तो आपका बल है और वही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसी में तो डिवाइन का वास है, जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं। ठीक है, लास्ट गाइडेंस है क्रेन। ग्रेट अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जैसे आपने कोई लॉटरी जीत ली हो, लॉटरी लग गई आपकी। अपकमिंग पीरियड में वेल्थ बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्टेड हैं, बुरी नजर से आप प्रोटेक्टेड हैं। विजडम आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्राउन आपको मिलेगा, यानी कि आपको जीत मिलेगी अपने सिचुएशंस में। व्हाइट फेदर है, इधर ब्लैक फेदर है, इधर व्हाइट फेदर है, तो आप सेफ हैं। होप रखिए, फेद रखिए। अगर सही जगह है, किसी का मार के नहीं खा रहे, किसी का छीन नहीं रहे हो, अपने आप को सही बता के, तो ईश्वर आते हैं ऐसे केस में। ठीक है, और रीबर्थ होगा आपके लाइफ में, आपके साथ आपके फॉर फादर्स हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है आपके ऊपर, लगातार नजर बनी हुई है भगवान की, एंसेस्टर्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स की। वो आपको देख भी रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं, इसीलिए कि आप अपने कर्मास को आराम से रिलीज करें। दूसरा क्या है, ये तभी आपको सबसे ज्यादा दिखते हैं जब आप इनको पूरी तरह से सरेंडर करते हो, और जब आपकी एक्चुअल वे में स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तभी आपकी बार बार टीम चेंज होना, जैसे कि आपको पहले नॉर्मल रूप में चीजें दिखाई दे रही थी, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि आपको नजर आ रहा है कि माँ की पालकी निकल रही है। बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में ना, कोई एक टॉपिक नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज लाइक कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, इतने विविड और इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको अगले दिन वो जगह दिखा देंगे, रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो चीजें आपके साथ हो जाएंगी। मतलब कुछ भी आपका साइकोलॉजिकली नहीं चलता है। तो ये सब कुछ क्या है, ये डिवाइन के अंडर की चीजें हैं, ये हायर रेल्म की एनर्जीज हैं जो पल पल आपके साथ हैं और आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।